भाई सुन सुन सुन, 2 मिनट के लिए ना सुन लो सभी के सभी। हेलो, तुम्हारे से बात कर रहा हूँ मैं। 2 मिनट के लिए ना प्लीज़ भैया के लिए आंखें बंद कर लो, ठीक है? हेडफोन लगा के बैठे हो ना, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। और जो भी चीज़ें मैं आप सभी के साथ बताने वाला हूँ ना, बस ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लूँगा मैं। याद करो स्टूडेंट्स, आंखें बंद करो सबसे पहले। और याद करो स्टूडेंट्स, आपका 9th का रिजल्ट था, ठीक है? 9th के रिजल्ट में आपको मनचाहा स्कोर नहीं आया। आपके जो भी माताजी पिताजी, आपके जो भी मम्मी पापा है, उनको आपने सही प्रूव नहीं किया, क्योंकि उनका बस एक ही अपेक्षा थी कि मेरा जो लाला है, मेरी जो लाली है, मेरा जो बच्चा है, मेरी जो बच्ची है, वो उनके 9th स्टैंडर्ड में एक मनचाहा स्कोर ला पाए, और जो कि आप नहीं ला पाए। वॉट एवर मे बी द रीजंस, लेकिन स्टूडेंट्स आपका एक प्रकार से ह्यूमिलेशन हुआ। फ्रेंड्स में जो भी टीचर्स ने आपको कम लेखा था, आपके स्कूल के जो भी टीचर्स होंगे, शायद उन्होंने आपको अगर कम लेखा होगा कि नहीं यार ये बच्चे से नहीं होगा। जो भी फ्रेंड्स होंगे जो कि आप पे डाउट ले रहे हैं कि भाई तेरे से नहीं होने वाला है, ठीक है, तू हमारे लेवल पे नहीं आ सकता है, तू तेरा ग्रेटेस्ट कमबैक नहीं ला सकता है। 9th में, 8th में, 7th में जैसे तेरे स्कोर एवरेज थे, उसी प्रकार से 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी तेरा स्कोर एवरेज ही आएगा। स्टूडेंट्स याद करो, अगर ये 6 महीने खुद को नहीं दिए ना स्टूडेंट्स, मैं सही में बोल रहा हूँ, अगर ये 6 महीने खुद को नहीं दिए ना, वही चीज़ वापस से आएगी, वही ह्यूमिलेशन हमको सहना पड़ेगा। हम हमारे मम्मी पापा को प्रूव नहीं करके बता सकते कि यार देखो आपके मम्मी पापा का स्ट्रगल्स जो है वो तभी जाके एग्जीक्यूट होगा, वो तभी जाके पूरा की पूरा फुलफिल होगा जब आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में उनके मनचाहा स्कोर लाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप धुकम पट्टी करो, आप सब चीज़ें करो, मन नहीं है तभी भी पढ़ाई करो, वो चीज़ें नहीं। बट स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखो, नर्सरी से लेके तो 10वीं कक्षा तक आपके पेरेंट्स ने आप में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, भले ही वो टाइम हो, भले ही वो पैसा हो, भले ही वो मनी हो, वॉट एवर द थिंग्स। आपको स्कूल से लेके आने से लेके, मम्मी आपको टिफिन बनाने से लेके, सब 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 ईच एंड एवरीथिंग योर पेरेंट्स हैव डन फॉर यू। बस आपको क्या करना है, इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में फोड़ना है और मचाना है। भैया आपके साथ है, ठीक है? मुझे भी एक आपका परिवार का हिस्सा समझो। मैं आप सभी को बोलता हूँ, देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मेरे को टीचर वगैरह मत बोलते जाओ भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ, मैं तुमको गाइड करने आया हूँ यहाँ पे। क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स, ऐसे हजारों लाखों बच्चों की स्टोरी मेरे पास है जो भाई 9th तक कुछ नहीं थे, लेकिन 10th में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उखाड़ी है। और तुमको भी पता है मैं यहाँ पे कोई भी कोर्स वगैरह सेल करने नहीं आता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी मेरा एजेंडा नहीं होता है, तुमको बस गाइड करना एजेंडा होता है। क्योंकि नाम याद रखना, स्टेट बोर्ड वाले भैया। इसीलिए स्टूडेंट्स आज दिल पे हाथ रख के आप सभी को एक कमेंट करने बोलूंगा कि भैया चैलेंज एक्सेप्टेड। हर एक बच्चा, जितना भी बच्चा ये महसूस कर रहा है कि हाँ यार हमको हमारे पेरेंट्स के लिए ये चीज़ें करनी है, हमको उनको स्ट्रगल्स को हमको फुलफिल करना है, हमको अपना मनचाहा स्कोर, उनका मनचाहा स्कोर हमको प्रूव करना है, तो भाई हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। और हर एक बच्चा इस वीडियो को लाइक करेगा, जिससे कि आपको भी समझ में आए, मेरे को भी समझ में आए कि कितने बच्चे इस पर्टिकुलर वे में अलाइंड है। अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग आपको तो बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी है, आपके भैया आपको ये बताएंगे कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। डोंट डू दिस मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स बिल्कुल मत करो अभी से, नहीं तो वाट लगाओगे। पूरी की पूरी रोड मैप देने वाला हूं मैं, क्लियर है? जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, इस वीडियो पे 1000 लाइक्स, कमेंट कर देना है आपके चैलेंज एक्सेप्टेड और आपका कितना टारगेट है। हजारों कमेंट्स आ जाना चाहिए इस वीडियो पे, हजारों कमेंट्स आ जाने चाहिए कि भैया मेरा टारगेट इतना इतना है, मैंने इतना सेट किया, मैं ये अचीव करूंगा। और 1 साल बाद, अगले साल आके इस वीडियो पे आना और देखना कि क्या सही में आपने उसको फुलफिल किया है। एट द सेम वे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जिस प्रकार से आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, मुझे भी मोटिवेशन आता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो नीचे व्हाइट कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक कर देना। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम उल्टा जाएंगे, सबसे मोस्ट, हेलो हेलो इधर देख ले नमूने, इधर उधर देख मत, इधर देख मेरे पास मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? डांट दूंगा मैं तेरे को अभी, नहीं तो ध्यान से समझ ले मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले मोबाइल एडिक्शन, एक चीज याद रखो स्टूडेंट्स, बुक का स्नैप डालने से, दोस्तों को भेजने से, वो स्नैप पे कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, उससे तुम बहुत तिस्मार खान नहीं बन जाते हो, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ तुमको। मोबाइल एडिक्शन ये अवॉइड करने की आवश्यकता है। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा समय या फिर 1 घंटे से ज़्यादा समय अगर आप मोबाइल पे व्यतीत कर रहे हो, अगर आप 10वीं कक्षा में हो, तो आपसे मूर्ख कोई नहीं है। याद रखना, आपको प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी कि नहीं मेरे लिए मेरी स्टडी प्रायोरिटी है। अगर आप बस किताबें खोल के रख दिए हो और स्नैप डाल रहे हो और दोस्तों को भेज रहे हो और दोस्तों को लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे,
ठीक है, दूसरों को बता के क्या करोगे? स्नैप कितना 10 सेकंड 20 सेकंड में चला जाएगा। डोंट एवर डू दैट थिंग, ठीक है, वो फालतूपना बिल्कुल करो मत। उसके बाद सबसे मेन स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू को इग्नोर करना। स्टूडेंट्स इस साल का अगर मैं बोलूं आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इस पे मेरे सेशंस आएंगे। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ गए पीवाईक्यू के भी, तो मैं पीवाईक्यू पे क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। पीवाईक्यू जो है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास 2019 से लेके तो पूरा की पूरा स्टॉक है मेरे पास 2025 के एग्जामिनेशन तक के, हर एक पेपर के साथ इकट्ठे है मेरे पास। तो उनके अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा मैं, आप टेंशन लो मत, उसके लिए कुछ ना कुछ हम जुगाड़ कर लेंगे दिवाली तक। तो अगर आपको चाहिए तो जरूर मुझे बता देना, जिससे कि मैं अभी से उसके प्लान पे लग जाऊं। क्लियर है इधर तक? तो पीवाईक्यू को इग्नोर मत करो बिल्कुल भी, और मोबाइल एडिक्शन बिल्कुल भी लगा के रखो मत। आई होप 2 पॉइंट्स आपको क्लियर है। थर्ड, इग्नोरिंग टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट्स अगर मैं साइंस की बात करूं या फिर अगर मैं मैथ्स की बात करूं, स्टूडेंट्स अगर आपने टेक्स्ट बुक को गलती से भी इग्नोर कर दिया तो गए। सायन्सचा पेपर हा मधून येणार, टेक्स्टबुकच्या मधून येतो पेपर। सायन्स 1 असो, सायन्स 2 असो, हर एक क्वेश्चन टेक्स्टबुक के अंदर से फंसेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैथ्स का भी हर एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉब्लम सेट एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉब्लम सेट एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉब्लम सेट एक्सरसाइज, इसी में से फंसेगा, मतलब फंसेगा, मैं बोल रहा हूं तुमको। तो भाई साइंस और मैथ्स की टेक्स्ट बुक को बिल्कुल भी अवॉइड करो मत। हाँ, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी का रख दो बाजू में, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बट साइंस और मैथ्स का बिल्कुल नहीं। You have to go through the textbooks, you have to read the chapters, you have to solve the solved examples, that's it. Next, कंपैरिजन, ठीक है, अगर कोई तुम्हारे आजू बाजू का बच्चा होगा, ठीक है, मतलब तुम्हारा दोस्त होगा, उसको 95-90% आते और तुमको 70-60% आते, तो भाई कंपैरिजन मत करो, उल्टा उसके पास जाओ, उस नमूने के पास जाओ, उस बच्चे के, हेलो इधर देख ले, नमूने इधर उधर देख मत, उस बच्चे के पास जाओ जिसको अच्छा स्कोर आता है तुम्हारे क्लास में। कल सभी जन को एक टास्क दे रहा हूं मैं, मेरे को मालूम है तुमको ईगो होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है, होता है, हर एक इंसान को ईगो होता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपका स्कोर कहीं भी बीच में आ रहा है 70% से लेके अगर आप 85% के बीच में अटके हुए हो, तो सबसे निवेदन करूंगा कि जाओ स्कूल में जाओ अगले दिन, ठीक है, सोमवार के दिन स्कूल में जाओ, क्योंकि ये शनिवार के दिन वीडियो आएगा, तो सोमवार के दिन, मंडे के दिन स्कूल में जाओ। वहां पे जो टॉपर बच्चा है ना, वहां पे जो टॉपर बच्चा है उसके पास जाओ और उसके पास जाके उसको पूछो कि तेरा रूटीन क्या है। भाव खाने दो भाई, उसको भाव खाने दो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, खाने दो भाव। लगे तो उसको एक आधा पार्टी दे देना, पाव भाजी खिला देना, नहीं तो मैगी वीगी खिला देना गरीबी में, नहीं तो चिप्स का पैकेट दे देना, बिस्किट दे देना, कुछ भी कर दो, बट भाई उसके पास जाओ, उसके पास बैठो। देखो स्टूडेंट्स, आपके वाइब्स तभी मैच होंगे, आपके फ्रीक्वेंसी तभी मैच होंगे जब आप, देखो आपको अगर कोई परसेंटेज लाना है ना, तो आपको उस फ्रीक्वेंसी पे मैच करना पड़ेगा। टॉपर क्या करते हैं वो समझना पड़ेगा, तो उसके पास जाओ और 2-3 टॉपर पकड़ो, उनके पास जाओ, एक पेज पे नोट डाउन करो कि भाई मेरे स्कूल का टॉपर क्या कर रहा है ऐसी चीज जो मैं नहीं कर रहा हूँ। 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो साले तेरे को 5 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। भाई वो 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो तेरे को 9 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। 1 घंटा तेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी जान? 1 घंटा तेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, मतलब मारना पड़ेगा, अगर तेरे को उस फ्रीक्वेंसी पे जाना है, क्योंकि तू नीचे से जा रहा है तो एनर्जी गेन करना पड़ेगा, क्वांटम जंप लेना पड़ेगा तेरे को। कंपैरिजन छोड़ो, उसके पास जाओ, उसको कन्फ्रंट करो, उसको बोला भाई ये सीन है, मेरे से ये चीजें गलती हो रही है, मेरे को मैथ्स में ये चीजें नहीं समझ रही, तू बता दे। चिप्स का पैकेट दे देना, कुछ भी दे देना, फंस जाएगा वो, ठीक है। बस टॉपर ने वीडियो नहीं देख लेना मेरा, तुम्हारे स्कूल के ही ओके। उसके बाद एक ही सब्जेक्ट पर अटक जाना, मतलब बस सुबह उठेगी साइंस, रात हुई कि मैथ्स, साइंस मैथ साइंस मैथ साइंस कर रहे हो, फालतू बनाए। लैंग्वेज कब करेगा भाई? हिस्ट्री ज्योग्राफी कब करेगा? एक सब्जेक्ट पे अटको मत, अटको मटको लाली ला जो भी गाना है वो, एक सब्जेक्ट पे अटक मत मेरी जान, अटक मत। मैं पहले ही तेरे को बोल रहा हूं, अगर एक सब्जेक्ट पे अटक गया ना मुश्किल है खेल, नहीं तो बस सुबह उठा गया चालू साइंस साइंस साइंस, रात हुई गया मैथ मैथ मैथ, साइंस मैथ साइंस मैथ, दिन शुरू होता है साइंस से, रात खत्म होती है मैथ से ना। लैंग्वेजेस को भी हाथ लगाओ, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी करो, ऐसा नहीं है कि बस आप साइंस मैथ्स में ही लगे पड़े हो, ठीक है। साइंस मैथ्स के तुमको दे के कितना मार्क देगा? 200 मार्क देगा, बाकी के 400 मार्क किधर से लाएगा? लैंग्वेज 300 मार्क है, हिस्ट्री ज्योग्राफी 100 मार्क है, 400 मार्क बाकी के सब्जेक्ट है, साइंस मैथ्स नहीं है। तो एक सब्जेक्ट पे अटक मत मेरी जान, हेलो इधर देख। उसके बाद लेट नाइट स्टडी बिल्कुल भी कोई करना नहीं। तू बोलोगे नहीं भैया मेरे से रात में पढ़े होते, ऐसा कान के नीचे बजाऊंगा मैं, कुछ नहीं, 11 बजे गुपचुप सो जाने का, बात खत्म है।
झोपायचं म्हणजे झोपायचं, 11-11:30 झोपून जायचं. नहीं भैया वो रात को ही एक्टिव आती है भाई, वो तेरे जैसे 4 जनों से बात कर रही है, तेरे जैसे 50 जनों से गप्पे लड़ा रही है वो, ठीक है. तेरे को लग रहा है मेरे से ही बात कर रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो. तो भाई ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान में रखो, ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान में रखो. इन फालतू चीज़ों में पढ़ो मत, सुबह उठ के पढ़ाई करो, सुबह उठ के लर्निंग करो. रात को 11 बजे तक मैथ कर लिए, सो गए, किताबें बंद करके सो गए, मोबाइल बंद करके सो गए, खत्म है खेल, ठीक है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रैमिंग करना. अभी आप बोलोगे भैया एक क्रैमिंग क्या है नया ही. क्रैमिंग मतलब रट्टा मारना, रट्टू पोपट. रट्टू पोपट मत बनो. देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है किसमें लर्न करना है, किसमें लर्न नहीं करना है. देखो मैथ्स और साइंस की अगर हम बात करें तो मैथ्स और साइंस को पूरे के पूरे कंसेप्ट वाइज आपको जाना है. लर्निंग जो होगा वो पूरा की पूरा एसएसटी, तो एक प्रकार से इसको हम क्रैमिंग बोल सकते हैं, या फिर इसमें रट्टा मार लो यार, ठीक है. हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो एट द एंड तुमको रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है. लेक्चर विक्चर देखते बैठो मत इसके, आप फालतूपना. लॉजिकल जो भी होगा वो लैंग्वेज होगा. लॉजिकल मतलब कि आपको राइटिंग स्किल मन से लिखना है, आपको एप्रिसिएशंस लिखने हैं, तो एप्रिसिएशंस को भी वैसे लर्न करने पड़ते हैं. स्थूल वाचन आपने पढ़ लिया, उसको मन से लिखा. So that means logically you have to go for the language learning, you have to go for the SST subject, और concepts आपको मैथ्स और साइंस में. सो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीज़ें आपको क्लियर होगी. टेंशन लो मत, भैया है आपके साथ, ठीक है. जो जो मैंने चीज़ें बोली है 1000 लाइक्स और कमेंट्स कर देना, 2 सेकंड लगेगा. आपका टारगेट और चैलेंज एक्सेप्टेड. हाँ भैया हम प्रूव करेंगे, हम करके दिखाएंगे, ठीक है. मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में. तब तक स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले देख के जाओ, वीडियो क्लिक करो भाई, क्लिक करो.